भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को लेकर आज जो सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब ने ओरल ऑब्जर्वेशंस दी, जो ओरल ऑब्जर्वेशन सुबह से लगभग तमाम टेलीविजन चैनलों की हेडलाइन बन चुकी है और तमाम टेलीविजन चैनल्स ने उस पूरी ओरल ऑब्जर्वेशन को सुबह से दुनिया तक पहुंचाया है। उन्हीं ओरल ऑब्जर्वेशंस को लेकर दिल्ली के एक समाज सेवक अजय गौतम एक लेटर्स पिटीशन लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की कोर्ट में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना के सामने एक लेटर पिटीशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो रिमार्क्स पास किए हैं नूपुर शर्मा के मामले में, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच विड्रॉ करे। उन्होंने कहा है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुजारिश की है कि आप ये डायरेक्शन दें कि जो जस्टिस सूर्यकांत ने नूपुर शर्मा के मामले में रिमार्क्स पास किए हैं, जस्टिस सूर्यकांत उन्हें विड्रॉ करें। आपको याद होगा कि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में जब नूपुर शर्मा के मामले की सुनवाई हुई, उस सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ ओरल ऑब्जर्वेशंस दी। हालांकि जब ऑर्डर आया, जिस ऑर्डर में उनकी पिटीशन डिसमिस की गई है, जब वो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में कहीं पर भी जो ओरल ऑब्जर्वेशन थी जस्टिस सूर्यकांत की, उसका कोई मेंशन, कोई जिक्र नहीं है। यानी जितनी भी ओरल ऑब्जर्वेशंस थी वो सिर्फ उस वक्त जो कुछ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, लेकिन जब फैसला उन्होंने सुनाया, उस फैसले में कहीं पर उन ओरल ऑब्जर्वेशंस का जिक्र नहीं है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क ये था, उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उन्होंने टिप्पणी की, उस टिप्पणी के कारण जो है उदयपुर में जो मामला बना, उदयपुर का मामला जो है, उस टिप्पणी के रिएक्शन में वो सारी चीजें हुई हैं। और उसके कोर्ट ने इस चीज से भी इनकार कर दिया। नूपुर शर्मा ने गुजारिश की थी कि बहुत सारी जगहों पर जो उनके खिलाफ एफआईआर लगाई गई हैं, उन तमाम एफआईआर को क्लब किया जाए और क्लब करके उन तमाम एफआईआर को एक ही जगह पर सुना जाए। कोर्ट ने यह कहा कि उन्होंने जिस जुबान का इस्तेमाल किया है, उससे पूरे मुल्क में आग लग गई है। और उन्हें यह कहा कि बेहतर तो यह था कि वो उसी नेशनल टेलीविजन चैनल पर जाकर माफी मांगती जिस नेशनल टेलीविजन पर उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो उन्होंने कहा है वो एक चीप पब्लिसिटी है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ये वो एक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए वो सारी चीजें कही जा रही हैं। अब जो लेटर पिटीशन फाइल की है समाज सेवक ने, उन्होंने ये कहा है कि लीगल प्रोसेस में तमाम लोगों को एक जैसा हक है जो आर्टिकल 14 भारत का संविधान देता है, और इक्वालिटी जो है, बराबरी जो है, हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि किसी भी कोर्ट में अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि जो स्टेटमेंट नूपुर शर्मा का था वो गलत था। और उन्होंने ये भी कहा कि वो सच्चाई जो डॉक्यूमेंटेड है और जिसे खुद क्लेरिक्स यानी मौलवी जिसे मानते हैं, समाज जिसे मानता है, वो गलत नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट को यह भी देखना चाहिए जो कुछ नूपुर शर्मा ने कहा है, क्या वो सही है, गलत है, कुरान और हदीस की रोशनी में देखना चाहिए। कोर्ट ने नूपुर शर्मा को गिल्टी कैसे डिक्लेयर किया, उसे एक फेयर ट्रायल दिए बगैर, फेयर ट्रायल का उनसे मौका दिया जाना चाहिए था। उसके बाद यह भी कहा कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आज ऑब्जर्वेशंस थी जैसे सूर्यकांत की, उन ऑब्जर्वेशंस ने कन्हैया लाल की ब्रूटल किलिंग को जो उदयपुर में हुई उसको जस्टिफाई किया है, और साथ में ही मर्डरर्स को, कातिलों को क्लीन चिट दी है, आतंकियों को क्लीन चिट दी है, और जो उन्होंने कत्ल किया है उस मोटिव को भी जस्टिफाई किया है। नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को इसलिए अप्रोच किया था क्योंकि वो चाहती थी जितनी भी एफआईआर उनके खिलाफ लगी हैं वो सब क्लब हो और उन तमाम एफआईआर को दिल्ली भेजा जाए जहां पर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये गुजारिश जो है वो एक समाज सेवक ने की है। अब इस गुजारिश के बाद देखना यह होगा कि कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जब इस लेटर्स पिटीशन को सुनते हैं या जब उसकी सुनवाई होती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले में कहते क्या है। मामला एक नया मोड़ ले चुका है। कल जिस समय चीफ जस्टिस की कोर्ट लगेगी, क्या होगा वहां पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे।